हाय गाय, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू 34th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और आगे का एक पॉइंट ऑफ व्यू ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। यहाँ पे आप निफ्टी का वीकली चार्ट देख सकते हो। अभी निफ्टी क्या है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर नीचे कहीं पे भी हमें सेलिंग दिखती है, एक जैसे 2 वीक या कुछ भी गैप डाउन होता है, तो निफ्टी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इवेंचुअली हमें एवरी लेवल पे बाइंग देखने को मिल रही है। जितना भी नीचे जाए सीधा ऊपर। देयर इज नो कंसोलिडेशन, ओनली बाइंग कमिंग इन। अभी वो क्या है वी डोंट नो, इतनी अर्जेंसी क्यों दिखा रहे। निफ्टी का इस वीक का क्लोज आया है 24,823 का। इवेंचुअली कहीं ना कहीं 24,855 का एक रेजिस्टेंस से नड़ा ही, तो फिलहाल उसके नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। बट अभी हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 5 अगस्त का जो गैप डाउन था बड़ा, राइट, यहाँ पे निफ्टी खुलती है और इवेंचुअली एक स्विंग नीचे की ओर लेती है। बट एंड ऑफ द वीक में हमें कहीं ना कहीं बाइंग दिख रही है और पॉजिटिव क्लोजिंग वीकली बेसिस पे हमें देखने को मिलती है। सेम नेक्स्ट वीक भी वहां पे ही ओपन होती है, एक स्विंग नीचे का लगाती है, वापस बाइंग हमें देखने को मिलती है और पॉजिटिव क्लोजिंग। इस बार गैप अप ओपन करती है और कहीं ना कहीं इस वीक भी सस्टेन होती हुई नजर आए। सो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इस चार्ट को मैं जूम आउट कर देता हूं, तो आप देखोगे तो निफ्टी में कहीं पे भी ठहराव नहीं है, राइट। कहीं पे भी निफ्टी रुक नहीं रही। अभी वीकली बेसिस पे हम देखेंगे तो इट्स इन अ बुलिश जोन। कहां पर भी जो लास्ट हायर लो था वो हमें टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओके, सो यहाँ से जब से निफ्टी निकला है तब से देयर इज नो लुकिंग बैक। पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली थी, बट सी द बाइंग और लंबी लंबी वीक्स इसी लेवल से। इस वीक भी लंबी वीक नीचे की ओर, तो यहाँ पे भी हमें बाइंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी बाइंग देखने को मिली, यहाँ पे भी बाइंग देखने को मिली। तो एवरी वीक हमें सिर्फ बाइंग ही दिख रही है, सेलिंग प्रेशर कहां से भी नहीं आ रहा है। तो हमारा व्यू फॉर निफ्टी स्टिल साइडवेज टू बुलिश ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल वापस से वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होके फिर आगे निकलती है। तब तक अर्जेंसी दिखा रही है, तो क्या है कि एज अ ट्रेडर हमें कहीं पर भी लो रिस्क एंट्रीज डिफाइन नहीं होती, राइट। वी एज अ ट्रेडर वी वेट फॉर कंसोलिडेशन टू हैपन, अ बेस फॉर्मेशन टू हैपन फॉर अ फ्यू वीक्स। अगर मैं वीकली चार्ट पे देख रहा हूँ और पोजिशनल मुझे एंट्री देखनी होती है, तो हमें कहीं पर भी यहाँ पे हमें लो रिस्क एंट्रीज डिफाइन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क हमारा थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए वी प्रेफर कि हमें लो रिस्क एंट्रीज जहां पर भी मिले हम लोग वहीं पे ट्रेड लें। ठीक है, तो फिलहाल तो लास्ट एक मंथ से देयर इज नो पोजिशनल, हमें कोई एंट्रीज ऐसी डिफाइन होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो हम लोग भी फिलहाल बैठे हैं आराम से कि अनलेस एंड अनटिल क्या है कि ये 1,000 पॉइंट के 1,100 पॉइंट के रेंज में फंस गई थी, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई या तो इसके नीचे जाओ या तो इसके ऊपर जाओ, तब हमारी कुछ पोजीशंस या हम कुछ वैसा प्लान आउट कर सकते हैं। बट फिलहाल तब तक के लिए वी हैव टू सिट आइडल ओनली, क्योंकि इस वॉलेटिलिटी में हमें इंटरेस्ट नहीं है। बीच के वो जो ऊपर नीचे करती है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर इंटरेस्टेड इन अ ट्रेंड कि वो कंटिन्यूएशन, इधर ट्रेंड का कंटिन्यूएशन करे जो बुलिश ट्रैजेक्टरी है उसकी, या तो फिर एक सेलिंग साइड पे हमें करेक्शन दिखाए या कुछ भी दिखाए, तो वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, सो यहाँ पर फिलहाल तो निफ्टी में कुछ नजर नहीं है। हम लोग एक डेली पे उसका व्यू ले लेते हैं, बिकॉज वीकली बेसिस पे तो हमें ओनली बुलिशनेस ही दिख रही है। ओके, तो हम लोग आते हैं डेली चार्ट पे। अभी यहाँ पे क्या दिख रही है कि ये जो 5 अगस्त का जो फॉल आया था, उसके बाद निफ्टी यहाँ पे लगातार 8 दिन तक कंसोलिडेट करती है और 9वें दिन फ्राइडे के दिन लास्ट वीक यहाँ से एक बढ़िया सा पॉजिटिव हमें क्लोज देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर भी लास्ट वीक हम लोग ने बात किया था कि निफ्टी रिटेस्ट करनी चाहिए, राइट। अभी इसको इतनी क्या गाय है पता नहीं, एवरी टाइम गैप अप लेते लेते ऊपर पहुंच गई है नियर द रेजिस्टेंस। अभी इसको भी अगर गाय से मतलब अर्जेंसी के साथ तोड़ती है, तो कहीं ना कहीं दैट विल नॉट सस्टेन। ठीक है, सो पता नहीं अभी तो कैसा है कि वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन ओवर हियर कि कहाँ पे हमारी अभी एज अ ट्रेडर वी लुक फॉर दिस। अभी यहाँ से मैं ऊपर बाय करूँ तो ये फॉल आया है, तो एवरी पॉइंट पे उसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, बट ये तो फ्लो एंड फ्लो थ्रू आउट चली गई। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स, राइट। यहाँ पे हमारा रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो अगर वो यहाँ ये जो क्लोजिंग हमें मिला था, तो मंडे के दिन अगर यहाँ पे 1-2 दिन या 2-3 घंटे यहाँ पे बिताती है अराउंड 24,350 से लेके 24,400 के बीच में, राइट। तो यहाँ पे अगर वो बिता के फिर आगे का मूव करती, तो वी वुड बी इंटरेस्टेड इन। बट ये जो एक बेस बनाया था, इसे हम बेस नहीं बोल सकते। ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन था ऑन डेली टाइम फ्रेम। वीकली पे तो हमें कहीं पे भी कंसोलिडेशन नहीं दिखा है। सो डेली टाइम फ्रेम पे ये इतने दिन के लिए एक रेंज में फंस गई, ऊपर नीचे रोज वॉलेटिलिटी, कहीं नीचे कहीं ऊपर, राइट। तो ऐसी वॉलेटिलिटी में हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हमें ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। सो अभी यहाँ पे वी वर एक्सपेक्टिंग वो कंसोलिडेट होके यहाँ से निकले तो वी वुड बी इंटरेस्टेड, बट यहाँ पे तो सी पूरा वीक 1-2 दिन वो
नई नीम आई है ना, चीन टपाक डमडम वो ऐसे ही चली गई, राइट? अभी दिस इज द रेजिस्टेंस जोन 24,855 से लेके 25,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है, जहां से एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी को मिल सकता है, और ये हमें लास्ट 2 दिन में हमें गैप अप लेती है, बट इवेंचुअली सस्टेन नहीं कर पा रही। तो अभी मंडे को क्या करेगी वो तो हमें पता नहीं है, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बनाने की ट्राई करते हैं। निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो वो बढ़िया सा गैप अप लेगी, या तो ऐसी सुपर कैंडल बनाएगी। तो यहाँ पे अगर वो सुपर कैंडल बना के निकलती है तो फिर अगेन थोड़ा रिस्की और हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे यहाँ पे जब भी आई थी ये प्योर सेलिंग का डे था, 19 जुलाई। मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था कि इस डेट को, इस कैंडल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, राइट? तो उसका मंज़र हमें यहाँ पे देखने को मिला था कि वी वर वेटिंग फॉर 2 डे क्लोज़, अगर उसको ऊपर जाना है तो सस्टेन हो, नहीं हुआ और वी इवेंचुअली गेट टू सी अ फॉल। सो यहाँ पे अभी फिलहाल वापस से अगर निफ्टी यहाँ से तुरंत ही मंडे, ट्यूसडे को अगर इसके हाई के ऊपर निकलने की ट्राई करती है और निकलती है, तो वी हैव टू बी कॉशियस। यहाँ पे हमें लॉन्ग साइड पे एग्रेसिव वे में नहीं जाना है, बिकॉज़ यहाँ पे हमें कोई कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिला है, ओनली हमें देखने को मिली है तो सिर्फ अर्जेंसी, ठीक है? तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल मोमेंट फॉर निफ्टी की यहाँ पे अभी वो क्या प्रदर्शन दिखाती है नेक्स्ट वीक में। तो कोई भी घाई मत करना, बिकॉज़ क्या है कि उसकी बहन बैंक निफ्टी आप देखोगे तो वो कहीं न कहीं नीचे की ओर पे कंसोलिडेट, और जब तक वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाती है तब तक निफ्टी में भी कोई जान नहीं आने वाला है, बिकॉज़ मेजर पोर्शन इज़ ऑफ बैंकिंग सेक्टर निफ्टी में। तो बाकी घोड़े भागेंगे, तो ये घोड़ा अगर नहीं भाग रहा है, तो इवेंचुअली निफ्टी में भी उतनी मोमेंटम तो नहीं आएगी, वो सस्टेन कहीं न कहीं नहीं कर पाएगी, ठीक है? तो दिस वाज़ द व्यू ऑफ निफ्टी। है थोड़ी बुलिशनेस दिखा रही है इन अर्जेंसी, राइट? इसे हमें प्योर मोमेंटम नहीं बोल सकते, ये सिर्फ अर्जेंसी है, अभी ये क्या है वी डोंट नो। यहाँ से आगे अगर इसके ऊपर 25,000 के ऊपर वो 2 दिन बढ़िया से क्लोज़ करे, 2 दिन बढ़िया से क्लोज़ करे, और उस दोनों दिन के कौन से भी हाईएस्ट हाई, तो उस हाई के ऊपर और एक क्लोज़ अगर करती है तो हम मानेंगे कि चलो कहीं न कहीं एक सस्टेन होते हुए नज़र आ रही है। बट जब तक हमें वो देखने को नहीं मिलता है, तब तक हम उस पे विश्वास नहीं कर सकते, राइट? सो दिस वाज़ द व्यू ऑफ निफ्टी। निफ्टी अभी तो फिलहाल स्टिल रेंज बाउंड ही है और कोई मोमेंटम नहीं है। बुलिश टू साइडवेज व्यू है निफ्टी का। अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये आप वीकली चार्ट देख सकते हो। अभी वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा है, मस्त बढ़िया सा। इस वीक से हमें एक सेलिंग प्रेशर नजर आया था, तो उस वीक से फिर इस वीक का हाई, उस वीक के ऊपर बैंक निफ्टी कभी क्लोज नहीं हुई है। तो वहां से तब तक आज 8 वीक हो गए हैं और 7% का करेक्शन एक 7% के रेंज में घूम रहा है। फिलहाल अभी एक शॉर्ट टर्म स्विंग में है, डाउन स्विंग बोलते हैं उसको। वीकली बेसिस पे वो उसने नया हायर लो बनाया है, तो दैट इज अ गुड साइन। दूसरी बात, यहाँ पे हमें कोई ऐसा कंसोलिडेशन नहीं देखने को मिला, बट हमें क्या है कि ये एक नीचे की ओर पे ये 2 वीक में हमें अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला, ठीक है? अभी वो दोनों वीक के हाई के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। ये भी फिलहाल ये सारी डोजीज़ ही है, 1 और 2 ये दोनों वीक डोजीज़ है, ये भी डोजी है, और ये एक स्पिनिंग टॉप जैसा है, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ डोजी। तो सारी जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? इनडिसिजन। एक पॉजिटिव साइन तो हमें फुल देखने को मिलेगी, बिकॉज़ क्या है कि 7-6 वीक निफ्टी ने डाउन ट्रेंड दिखाया, फिर एक जगह पे स्टेबल हुई थोड़ी। यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन अगर अच्छा खासा देखने को मिलता तो दैट वुड बी अ गुड साइन। बट ठीक है, 2 वीक कंसोलिडेट करके आज इस वीक का हाई निकाला है। अभी क्या है 51,133 का जो लेवल है, उसके ऊपर वीकली क्लोज करना है, बिकॉज़ क्या है कि डाउन ट्रेंड आपको ये शॉर्ट वाली है और ये लॉन्ग वाली है, डैश वाली है। जो डाउन ट्रेंड है, वो कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी फिलहाल उसको ऊपर जाना है तो पहले तो ये डाउन ट्रेंड को तोड़ना होगा और उसके बाद यहाँ पे जाके उसको ब्रेक लगेगी। ठीक है? तो बैंक निफ्टी, निफ्टी के कंपैरिज़न में अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखा रही है। इसे बोलते हैं कि रुक रही है कहीं पे भी, राइट? एक ठहराव-सा दिख रहा है और यहाँ पे हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं। तो इस वीक अगर हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे, तो एक अच्छा खासा एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है। तो हम लोग डेली चार्ट पे एक बार देखें। सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो डेली चार्ट में, तो ये अच्छा खासा सेम निफ्टी के जैसे उसने 2 वीक यहाँ पे बिताए। ये 5 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक, राइट? तकरीबन 12-13 दिन उसने बैंक निफ्टी ने इसी रेंज में बिताया, और फिर जाके कल उसने एक क्लोजिंग दिया था और आज भी हमें उस रेंज के ऊपर ही हमें क्लोज देखने को मिला है। भले पॉजिटिव नहीं था, बट एक क्लोज वो रेंज के ऊपर ही दिखा है। अभी क्या है कि इस 2 दिन के रेंज के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिले और कहीं न कहीं वो सस्टेन हो जाए, तो क्या है कि वीकली क्लोज भी हमें इसके ऊपर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ये एक डाउन ट्रेंड टूटेगी और फिर निफ्टी जाके 51,750 और 51,950 का जो लेवल है, जो 200 पॉइंट का, यहाँ पे आके उसको एक रेजिस्टेंस दिखेगा। बिकॉज़ क्या है कि निफ्टी डेली चार्ट पे आप देखो तो लोअर लो, लोअर हाई बना रही है। ये जो हाई बना था उसके बाद ये एक लो बना था। उसके बाद ये लोअर हाई बना है और ये लोअर लो बना है। वापस से ये लोअर हाई बना है और ये लोअर लो बना है। अभी उसको इस
ये जो शॉर्ट टर्म का जो डाउन ट्रेंड है, डाउन स्विंग बोलते हैं उसको, तो ये डाउन स्विंग को चेंज करना है टू साइडवेज या तो बुलिश, तो इसको ये हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ से तो ये पॉजिटिव होगी, बट यहाँ पे हम एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज़ क्या है कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी तो वीक है, प्योर डाउन ट्रेंड में है। निफ्टी कैसी धड़ाम से अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर आ गई, बट बैंक निफ्टी कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आ रही है, कि उसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। सो 51,133, तो आप 51,150 एज़ अराउंड फिगर 50s के ले सकते हो। उसके ऊपर हमें यहाँ पे सस्टेन होती हुई दिख रही है, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ जान आएगी और फिर वो ऊपर के लेवल्स टेस्ट कर सकती है। बट जब तक के लिए ये दोनों डाउन ट्रेंड के नीचे है, तब तक बैंक निफ्टी तो वीक ही है। तो उसके लिए बहुत मल्टीपल रेजिस्टेंस है ऊपर की ओर। नीचे की ओर पे तो हमें बाइंग ही देखने को मिली है, तो इस रेंज के नीचे अगर वो बैंक निफ्टी क्लोज़ करता है, तो कहीं न कहीं वो वीक हो जाएगी और ये नीचे के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी प्योर साइडवेज ज़ोन में है, नो बुलिशनेस। निफ्टी में थोड़ी-सी बुलिशनेस दिख रही है, दैट इज़ ओनली अर्जेंसी। उसे हम बुलिश खाली ऐसे ही नाम दे सकते हैं, बट दैट्स एन अर्जेंसी, ठीक है? तो जब तक के लिए ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तब तक के लिए उसमें भी कोई ऐसी मोमेंटम तो बनने वाली नहीं है, राइट? अगर हम मूविंग एवरेज भी लगा के देखें, तो मूविंग एवरेज भी हमें वही बोल रही है कि मैं 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे हूँ, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर हूँ और दोनों के बीच में ट्रेड करते हो, तो दिस इज़ अ नो ट्रेड ज़ोन फॉर मी, राइट? ऐसा बोल रही है कि आई एम इन अ प्योर साइडवेज ज़ोन एंड ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज 50 के नीचे है, तो यहाँ पे वी आर सीइंग ओनली वीकनेस, ओके? तो इन शॉर्ट बैंक निफ्टी का व्यू है प्योर साइडवेज और निफ्टी का व्यू है साइडवेज टू बुलिश, ठीक है? जब तक के लिए ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं होता है, उसके ऊपर क्लोज़ बढ़िया से 2 क्लोज़ नहीं देखने को मिलते हैं और उसके ऊपर और एक क्लोज़ नहीं, मतलब टोटल वी नीड 3 क्लोज़, पॉजिटिव क्लोज़ बढ़िया से। तब तक के लिए आप निफ्टी को भूल जाओ, 28,000, 26,000 जो भी बोल रहे हैं, टाइम है, राइट? उसे प्रूव करने दो, तभी जाके हम बिलीव करेंगे। तब तक के लिए कोई ना शॉर्ट पोज़ीशन बनानी है, ना लॉन्ग पोज़ीशन बनानी है, राइट? वेट करो अपने एज़ अ ट्रेडर आपको वेट ही करना होगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आप गाय-गाय में ट्रेड लोगे, कुछ भी लोगे, ये वॉलेटिलिटी में आप हारोगे ही। सो दिस वाज़ द व्यू ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 34th वीकेंड ऑफ 2024। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस के वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय द वीकेंड, राइट? थैंक यू वेरी मच।